हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। तो पिछली वीडियो में हमने लारावल के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमारी रिक्वेस्ट सारी घूम के और हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम यहाँ पे लारावल की बात नहीं करेंगे, हम एक पैटर्न की बात करेंगे जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। कोई भी फ्रेमवर्क का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आप हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है एज जैसे कि सर्विस कंटेनर और सर्विस प्रोवाइडर की तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिंपली समझेंगे कि कैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी पीएचपी हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वहाँ पर अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेनली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम ज़्यादातर काम कर रहे हैं पीएचपी के ऊपर, तो उसी के थ्रू हम समझेंगे कि यहाँ पर चीज़ें क्या हैं और कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, सिंपली डिपेंडेंसी की बात करें तो ये एक वर्ड से ही आपको पता लग जाएगा कि कोई चीज़ या कोई अपनी क्लास है या कोई भी फंक्शन है वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, तो अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो उसी टाइप में चला जाता है कि हम किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, उस डिपेंडेंसी को हम अगर इंजेक्ट कर रहे हैं हमारे दूसरे क्लासेस के अंदर तो उसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहेंगे। तो सिंपल टर्म है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसको, कि हम डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहे हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट के अंदर या कोई फ्रेमवर्क के अंदर। वो सिंपल चीज़ है। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे यूज़ करते हैं? डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं इसको कंस्ट्रक्टर में, सेटर फंक्शंस में, और इंटरफेस इंजेक्शन हम करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी मैं क्लास बना लेता हूँ, मैं नॉर्मल एक फाइल ही बना लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा डीपली हम इसमें नहीं समझेंगे। तो मैं इसको index.php ही रख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक क्लास बना ली। क्लास मैं इसको लिख दूंगा ABC सर्विस के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरी क्लास हो जाएगी, इसको मैं नॉर्मली नाम दूंगा कि कस्टमर नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ पेमेंट सर्विस। ठीक है, और ये हमारा कस्टमर है। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो क्लासेज हैं। इसके अंदर एक हम फंक्शन रख लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पे। ठीक है, एंड यहाँ से मैं रिटर्न करवा लेता हूँ इसको सिंपली एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पास कर दूंगा कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको पास करता हूँ कि ट्रांजैक्शन सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सर्विस बनाई है जिसके अंदर हमारे पास एक मेथड है और उस मेथड को हम यूज करेंगे हमारे इस क्लास के अंदर कि जो कस्टमर है वो पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली अगर कोई चीज़ हम लेके चलते हैं तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे? ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्ट मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन रख लेता हूँ पब्लिक फंक्शन नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेमेंट सर्विस वेरिएबल सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल रखा है सर्विस का जो कि एक्सेप्ट करेगा पेमेंट सर्विस। ठीक है, डायरेक्टली ये वाली क्लास। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सर्विस इज इक्वल टू न्यू और पेमेंट सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे दिस सर्विस। ठीक है, ओके, दिस सर्विस, या डायरेक्टली हम इसकी जगह डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं असाइनमेंट डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर है, ऐड प्योर, ओके कोई बात नहीं है। यहाँ पे नोटेशन है क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 8 7 में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है जो कि यहाँ पर हम इसका इंस्टेंस ऐड करें हमारे इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली दिक्कत है कि ये हमारे दोनों चीज़ें एक टाइटली कपल्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी जो सिस्टम है जो हमने बनाया है वो टाइटली कपल्ड है, तो उस वजह से हमें टेस्टिंग वगैरह में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो हमारा जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाता है। और भी कई फ़ायदे हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के। ठीक है, लेकिन उतनी डीप बात नहीं करेंगे हम। ठीक है,
तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको सेटर में फंक्शंस के अंदर, सेटर मेथड के अंदर, या कंस्ट्रक्टर के अंदर, और या इंटरफेस इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर एज ए टाइप हिंटिंग इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे सर्विस। ठीक है, और ये सर्विस डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे यहाँ पे वेरिएबल सर्विस। ठीक है, तो जब भी हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इस पर्टिकुलर कस्टमर का, तो यहाँ पर हमें क्या पास करना होगा, हमें पेमेंट सर्विस पास करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लूज कपल्ड कर सकते हैं ताकि ये इजी टू टेस्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली इस चीज़ को देखें तो मैंने यहाँ पे सर्विस रखा था, अगर आप नहीं रखना चाहते तो नहीं भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही आप इसको इंजेक्ट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट एक सर्विस बन जाती है। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट क्या ले रहा है, एक सर्विस ले रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है सर्विस कंटेनर के ऊपर, जहाँ पर मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में बताया है। अगर आपको वो आर्टिकल देखना है तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने वो चीज़ें समझाई हुई हैं। अगर आप पढ़ के, अगर आपको अच्छा लगता है कि आप पढ़ के कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर अगर हम इसको इंस्टेंस बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा, पहले सर्विस इंडेक्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे न्यू पेमेंट सर्विस। ठीक है, एंड यहाँ पे न्यू कस्टमर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, एंड कस्टमर हमारा लेगा सर्विस, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे सर्विस। एंड यहाँ पे हम कस्टमर, और यहाँ से डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं पे मेथड। ठीक है, ओके, सर्विस एंड पे। ठीक है, हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत है, कह रहा है एक्सप्रेशन रिजल्ट इज नॉट एनीवेयर, डिलीट के। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एको। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको हम प्ले करते हैं और या रन करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डायरेक्टली हमारी जो सर्विस के थ्रू हमारा मेथड यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी नॉर्मल हो जाती है इन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं कोई भी डिपेंडेंसी तो यहाँ पर वो हो जाती है हमारी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, और अगर कोई मेथड के थ्रू हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सेट पेमेंट सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे सेम वही चीज़ अगर हम यहाँ से फॉलो करते हैं, कंट्रोल एक्स करेंगे यहाँ से, और इसको पूरा रिप्लेस कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर की अभी चलो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, ये वाली जो चीज़ है, हाँ, ऑन द रिक्वायरमेंट, जब भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो तब हम उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमर सेट पेमेंट सर्विस, एंड यहाँ पे हम उस सर्विस को पास करेंगे। तो ये डायरेक्टली हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है सेटर इंजेक्शन, या सेट मेथड इंजेक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, थर्ड चीज़ यहाँ पर एक दिक्कत और है कि डायरेक्टली यहाँ पे जब हम पेमेंट सर्विस ले रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि पेमेंट सर्विस हमारी एपीआई कोई भी पेपल की थ्रू हो, या स्ट्राइप के थ्रू हो, या कोई भी पेयू, या कोई भी हो सकता है, सीसी वेन्यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जब भी हम कोई ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहें तो यहाँ पे हमें ये पूरा कोड इसका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब भी बात आती है इंटरफेस की। ठीक है, तो हम एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। इंटरफेस इंजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे वो भी काफ़ी सिंपल है, ऐसी उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इंटरफेस में कन्वर्ट कर लेंगे, और इंटरफेस में हमें डायरेक्टली एक सिंपल पे मेथड रखना है। ठीक है, और यहाँ पे उस पे मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमारी पेमेंट सर्विस को। ठीक है, पेमेंट सर्विस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ पे पेमेंट सर्विस को इम्प्लीमेंट करते ही यहाँ पे एक एरर आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पे मेथड रखा है जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस मेथड को। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद में जो भी हमें चीज़ें चाहिए वो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद में हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, ना हमें यहाँ पे सेट करना है इसको। ठीक है, और डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं हमारे पे मेथड को। ठीक है, तो यहाँ पे पे मेथड हमारा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसके अंदर हम लिख देते हैं इसमें स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न
योर बिल पेड, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी इंटरफेस इंजेक्शन, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ है नहीं, लेकिन सर्विस कंटेनर को समझने के लिए ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, ठीक है। नॉर्मली जैसे ही हमने ये इंटरफेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है तो डायरेक्टली इसको हम सर्विस कहेंगे, ये हमारी रहेगी सर्विस, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये चीज़ हमारी सर्विस है और ये हमारी क्लाइंट हो जाता है, जो भी हम जहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या जहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी क्लाइंट और ये हमारा हो जाएगा सर्विस, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल होती हैं जब भी हम लारावल वगैरह के जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने काफ़ी बार यूज़ किया है और उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पहले ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एक आर्टिकल का, और अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे टेक आर्टिकल के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा सर्विस कंटेनर इन लारावल, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सर्विस कंटेनर और डिपेंडेंसी इंजेक्शन दोनों ही इसके अंदर रखे गए हैं, बाकी कुछ एक दो आर्टिकल और भी डाले गए हैं और साथ में इसको इम्प्रूव भी कर रहा हूँ मैं ज़्यादातर, और कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल भी हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम की भी कमी हो रही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने सर्विस कंटेनर के बारे में लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर पे कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।